कम्युनिस्ट और उसका मजदूर विरोधी नीति। एक जमाना था, कानपुर की कपड़ा मिल विश्व प्रसिद्ध थी। कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर बोला जाता था। कानपुर की फैक्ट्री के महीन सूती कपड़े प्रेस्टीज सिंबल होते थे और सब कुछ था जो एक औद्योगिक शहर में होना चाहिए। मिल का सायरन बजते ही हजारों मजदूर साइकिल पर सवार टिफिन लेकर फैक्ट्री की ड्रेस में मिल जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, पत्नियां घरेलू कार्य करती थी और इन लाखों मजदूरों के साथ इन लाखों सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क सबकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर क्या, एक दिन कम्युनिस्टों की निगाहें कानपुर पर पड़ी, तभी से कानपुर का बेड़ा गर्क हो गया। आठ घंटे मेहनत मजदूर करे और गाड़ी से चले मालिक, कम्युनिस्टों का यह नारा। ढेरों हिंसक घटनाएं हुई। मिल मालिक को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया। नया नारा दिया गया, काम के घंटे 4 करो, बेकारी को दूर करो। हलाली फ्री के किसे पसंद अच्छी नहीं लगती। ढेरों मिडिल क्लास के कम्युनिस्ट समर्थक हो गए। मजदूरों को आराम मिलना चाहिए, ये उद्योग खून चूसते हैं। सुहासिनी अली, यह मोहतरमा पहले लक्ष्मी सहगल और प्रेम सहगल की पुत्री सुहासिनी सहगल थी। जब विचारधारा कम्युनिस्टों को हो तो यह सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। मोहतरमा ने मुजफ्फर अली से प्यार किया और सुहासिनी अली बन गई। उनके प्यार का हस्र सभी को मालूम था और बाद में मोहतरमा का तलाक हो गया। काम चोरी और हरामखोरी से सर चढ़कर बोला, कानपुर की सुहासिनी अली के रूप में कानपुर को एक कम्युनिस्ट सांसद मिला। अतः वह दिन आ ही गया जब कानपुर के मिल मजदूर को मेहनत करने से छुट्टी मिल गई। मिलों पर ताला डाल दिया गया। मिल मालिक आज से पहले से शानदार गाड़ियों में घूम रहे हैं और ऐसा घूमते ही रहेंगे। उन्होंने फैक्ट्री को अहमदाबाद में शिफ्ट कर लिया। कानपुर के मिल बंद होकर जमीन जंगल हो गए। मिल मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मिल मालिक कभी भी कम्युनिस्ट के झांसे में नहीं आए। कानपुर के वो 8 घंटे यूनिफॉर्म में काम करने वाला मजदूर अब 12 घंटे रिक्शा चलाने और दिहाड़ी मजदूरी करने पर विवश हुआ। कम्युनिस्टों के शासनकाल में बंगाल की क्या हासिल हुआ ये सभी जानते हैं। इन्होंने बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बंगाल के तमाम कारखाने जिनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। किसी टाइम बंगाल पूरी दुनिया की 27% रेवेन्यू देने वाला अकेला राज्य था और भारत के लगभग 52% रेवेन्यू बंगाल से आते थे। लेकिन तमाम कारखाने में यूनियनबाजी, हरामखोरी, कामचोरी, स्ट्राइक आम बात हो गई। मिल मालिक के साथ गाली गलौज, मारपीट आए दिन होने लगे। बंगाल में कम्युनिस्टों के द्वारा नारा दिया गया, दीते होबे चलबो ना। नतीजा यह हुआ, सभी कंपनियों में ताले लटक गए। अधिकांश कंपनी मालिक अपने व्यवसाय को बंगाल से हटाकर गुजरात एवं महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए और गुजरात, जो कि कभी सबसे पिछड़ा राज्य था, गुजरात की किस्मत चमक गई। कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चे अब कबाड़ बीनने लगे और वो मध्यम वर्ग जिसकी आंखों में मजदूर को काम करता देख खून उतरता था। अधिसंख्यक को जीवन में दोबारा कोई नौकरी ना मिली। एक बड़ी जनसंख्या ने अपना जीवन बेरोजगार रहते हुए डिप्रेशन में काटा। कम्युनिस्ट अफीम बहुत घातक होती है, उन्हें ही सबसे पहले मारती है जो इसके चक्कर में पड़ते हैं। कम्युनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल यह है, 2 क्लास के बीच पहले अंतर दिखाना, फिर इस अंतर की वजह से झगड़ा करवाना और फिर दोनों क्लास को खत्म कर देना। इन दिनों मजदूर पलायन पर ढेरों कुतर्क सुन रहा हूँ। मजदूरों के पलायन पर आज वही वामपंथी लोग सबसे ज़्यादा दुखी है, जिनके कारण मजदूरों का अपने वतन से गुजरात, महाराष्ट्र की ओर पलायन हुआ। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के ही हैं।
बिहार के मजदूरों का पलायन करने का एक बड़ा कारण लंबे समय तक जंगल राज होना एवं वामपंथी नक्सली हिंसा ग्रसित प्रदेश होना। लॉकडाउन के में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि मजदूरों को उचित सहायता प्रदान करते, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वाकई सराहनीय कार्य किए हैं और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे केजरीवाल ने अपना तमाम पार्टी पदाधिकारी के साथ मिलकर मजदूरों को सड़क पर ढकेलने का काम किया है। अपना सर्वत्र लुटाकर गांव पहुंचे मजदूर अपने घर वाले को सनेश के रूप में, तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में कोरोना प्रसाद बांट रहे हैं। भारत की यह भी विडंबना बहुत अजीब है कि भारतवासी 70% रॉयल्टी देकर शराब तो पी सकते हैं, मगर 5 रुपये प्याज का दाम बढ़ जाए तो सरकार को कोसते हैं। यही काम मजदूरों ने किया। संकट की इस घड़ी में वो अपने और अपने परिवार को पोषने के बजाय सरकार को कोसने लगे। मजदूर वर्ग कल भी झांसे में थे और आज भी झांसे में हैं। इन्हीं वामपंथियों द्वारा तमाम तरह की अफवाहें फैलाकर उन्हें घर जाने के लिए बीवी बच्चों के साथ कड़ी धूप में सड़कों पर ढकेल दिया। गांव में इनकी इतनी बड़ी जमींदारी अगर होती तो ये लोग मजदूरी करने क्यों दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात आते। इन्हें इतनी ही भी अकल नहीं आई कि इस संकट की घड़ी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपनी और दर्जनों बच्चों को कैसे पाल पोस रहे हैं। यकीन मानिए, कोरोना भी खत्म होगा और लॉकडाउन भी खत्म होगा। उस समय यह मजदूर जो अपना सब कुछ लुटा कर अपने गांव पहुंचे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जहां नौकरी कर रहे थे वहां उनकी जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्या नौकरी करते हुए मिलेंगे। और यही तो कम्युनिस्ट का सपना है। चाइना इसी के लिए तो इनको पैसे देते हैं कि भारत को तोड़ो, भारत की इंडस्ट्री को गिराओ, भारत के काम धंधे को बिगाड़ो, ताकि चाइना को भारत में सामान बेचने की, अपना व्यापार करने का मौका मिले। नमस्कार।